नमस्कार दोस्तों, ऑल लेटेस्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा शुरू किए गए 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जो आने वाले रेलवे, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा बीपीएससी के एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुसगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो ये सिक्किम में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो 82.3 मिनट ईस्ट देशांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर है कि उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो ये केरल राज्य में कोई अंतर नहीं होता। डी ऑप्शन है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकार तथा उसमें प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये पाए जाते हैं आपके 12% हैं, और उपोष्ण कटिबंधीय 9.5% है, और उष्ण कटिबंधीय नमी वन जो हैं आपके 37% है, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आपके 28% हैं। तो ये ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा ब्राउन कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? ऑप्शन नंबर बी है इंडो आर्यन सबसे बड़ा भाषाई समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, 9 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देश है, उसकी राजधानी है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और तजाकिस्तान का दुशानबे है, किर्गिस्तान का बिश्केक है, और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। दस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो आपका माउंट एटना है, कैटोपैक्सी है, और विसुवियत है। यानी माउंट ब्लैक जो है ज्वालामुखी नहीं है। इस नए शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये दोस्तों कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, कालमेजुथुल तमिलनाडु में है, ये सही है। सही नहीं है, नहीं पूछा है। देखिए ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नहीं शब्द पर। मधुबनी चित्रकारी बिहार का है, तंजौर राजस्थान का सही है, पट्टचित्र उड़ीसा का, यह भी सही है, लेकिन कजुमुथुलु तमिलनाडु का नहीं है। यानी ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। थर्ड नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वृक्ष मानव कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को कहा जाता है। 16 नंबर है कि भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? तो राजस्थान है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि लिपिबद्ध मानव संप्रेषण
जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे यह कहा कि यदि होती है तो संघर्ष अप्रत्यात्मक होता है? ये स्टेटमेंट है L.A. कोजर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के आपका 282 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसकी संख्या हो सकती है 12। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है? तो 15,000 प्रत्येक व्यक्ति को। नेक्स्ट 24 नंबर है कि डॉक्टर संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 27 का देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ध्यान दीजिएगा कौन सदस्य नहीं थे? तो ये भी ठक्कर नहीं थे, डी ऑप्शन सही है। बाकी सैयद मोहम्मदुल्लाह सदुल्ला थे, गोपाला स्वामी अयंकर भी थे और डॉक्टर के मुंशी भी मसौदा समिति के सदस्य थे। 28वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखने को मिलता है? तो इसका ऑप्शन बैल है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो नवपाषाण काल में। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो ये 12वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेवराय आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका खिज्र खान ने किया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? इसका आशय सार्वभौमिक शांति था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का था? तो ऑप्शन बी सही है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पहला मूल शासक कौन था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला? छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है हैदराबाद के निजाम जो थे सहायक संधि को स्वीकार करने वाले थे। तृतीय मैसूर युद्ध 37 नंबर है कि तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो ये 1790 से 92 के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी
कि कलकत्ता के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। और कर्नवालिस संहिता अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया था 1793 में लाया था। और मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन कब चली थी? तो 1853 में चली थी, ये सबको पता है। और मद्रास हार्बर 1881 में। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय 39 नंबर है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी? तो इसका आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो सुमित्रानंद पंत थे। ऑप्शन बी सही है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? बयालीस नंबर प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका रोजर बेकन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि हिटलर युवावस्था में प्रारंभिक दिनों में क्या बनाना चाहता था? इसका आंसर है चित्रकार बनाना चाहता था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? तो 1921 में थे। ऑप्शन नंबर 20 सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये है गोंडवाना की चट्टान प्रणाली नवीनतम है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन और हिप्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है बृहद हिमालय के ऊपर स्थित हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधकशाला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोयली है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दस की वृद्धि 2001 में थी? तो इसका आंसर है जैन धर्म की। ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जलाशय और राज्य में बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिस्टेक हो जाते हैं पेपर में, इसको ध्यान से पढ़कर मार्क करना होता है। इसे भवानी सागर तमिलनाडु में ये सही है, गांधी सागर हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, भद्रा कर्नाटक में है। और ऑप्शन नंबर एक इसका बी सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि गांधी सागर जलाशय कहाँ पर है। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट 50 है कि भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम परिच्छेद एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर है इसका आंसर है 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 51 नंबर है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथीय का संबंध टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के गठन पर केंद्रित था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो इसका बड़ौदा रियासत था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन है जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद शब्द 54 है, जनपद शब्द पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है ब्राह्मण ग्रंथों में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है आंसर है टीपू सुल्तान। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में 56 नंबर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में
इनिक का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका विस्तृत फॉर्म क्या है? तो इनिक का फुल फॉर्म है कि इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आशय चाहिए, यानी क्या चाहिए? इसका आंसर है एड्रेस चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो ये मैसूर शहर है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 59 नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं, कौन अभिनेता हैं? तो ये एमिल जोनिस हैं। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 है कि लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाए जाने वाले एक प्रतिष्ठित संरचना है? मेघालय में पाए जाने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर है 61 कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल का आयोजित नहीं किए गए थे? तो ये है 1916, 1940, 1944। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो ये है रानी रामपाल हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2020 में की गई थी। ये करंट की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आने वाला एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? तो ये घाना से हैं। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर है कि उक्त विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय से मेल खाता हो। यानी पहला है कि WHO, इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है। मेल खाता है, सही बताना है। गेट का मुख्यालय जिनेवा में है, यानी ऑप्शन बी सही है। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप ये वाशिंगटन DC का, अरे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? और आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची B से मिलान करना है। सूची 1 को सूची B से मिलान करना है। सॉरी, सेट कर लेने दीजिए थोड़ा। सूची 1 को सूची B से मिलान करना है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो कामरुल हसन ने किया था। ऑप्शन 3 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट है, धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन गति के कौन से नियम में बल की परिभाषा आती है? तो पहले नियम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या संरक्षित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ऊर्जा संरक्षित होता है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर के मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो ये रेटिना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 नंबर है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है, तो धोने के सोडा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची 1 से सूची बी को मिलाना है। 74 नंबर है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है आपका दूध में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, और ब्यूट्रिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कि डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर है कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है, जड़ें विकसित होती हैं, मूलांकुर से विकसित होती हैं। डी ऑप्शन सही है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो इसका 20 जोड़ी ऑटोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची बी से मिलान करना है। प्लेग जो है किससे होता है। तो प्लेग जो होता है कवक से होता है। प्लेग जो है कवक जनित रोग है। और एड्स जो है आपका विषाणु जनित रोग है। और गंजापन जो है जीवाणु से जनित रोग है। और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ है। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 79 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहते हैं। तो ऊष्मा प्रवैगिकी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर है कि निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह क्या होगा। यह होगा कि समान आयाम और आवृत्ति के साथ सदैव। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 81 कि एक सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। सही है। दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है। यह भी सही है। और दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ाने के साथ बढ़ता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ाने के साथ बढ़ता है, यानी ये गलत है, बढ़ाने के साथ घटता है। यानी ऑप्शन 1 2 3 यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर है कि जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा। जल द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, ये सही है। जल का क्वथनांक और उच्च क्वथनांक होता है, सही है। जल उच्च गलनांक ऊष्मा होती है, ये भी सही है। और जल एक अवध्रुवी अणु है, गलत है, यानी ध्रुवीय अणु है। जल ध्रुवीय अणु है आपका, और यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर है कि 83 नंबर क्वेश्चन है कि किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। ऑप्शन इसका सही है कि न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है, ना ही क्रमांक बदलता है, यानी डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यौगिक और उसकी प्रकृति कैसी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी है। तो ये क्षारी एल्कली है। और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है। तो ये क्षारी बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारी बेस है। और
फिर से देख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड की है क्षारीय एल्कली है, और कैल्शियम ऑक्साइड है क्षारीय बेस है, और एसिटिक अम्ल जो है ये क्षीण अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्रबल अम्ल है। यानी इसका 2, 4, 3, 1 ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर इसका 2, 4, 3, 1 यानी बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी सामान्यतः पांड मिल्क और पांड सिल्क कहा जाता है? तो स्पायरोगायरा को। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए या गुणसूत्र की प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? डीएनए या गुणसूत्र की प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? तो अंतरावस्था में होती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो इस विटामिन D2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण खरपतवार उपयोगी हैं? तो पॉलीथेनियम और हाथी घास दोनों, ए और बी, डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाल वंशीय शासक के शासन के काल में 1097 से 98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी? तो रामपाल वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 नंबर क्वेश्चन है कि पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई थी, कब घटित हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 को घटित हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? 92 नंबर है, तो आपका राष्ट्रीय आय वृद्धि से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन किसी नियोगी समिति की संस्तुति पर हुई थी? इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है कि योजना, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका है बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95 नंबर कि सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य में, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन इसका बी सही है। आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मूल्य 97 है कि किसी मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 99 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो नीदरलैंड में हुआ है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑल लेटेस्ट एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू देखते रहिए इस चैनल पर, और आने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और रेलवे, खासकर रेलवे बिहार दरोगा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। जय हिंद।